हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की लर्निंग और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टॉपिक चल रहा है। हम काफ़ी थ्योरीज कवर करते जा रहे हैं। थ्योरीज को एक ब्रीफ ओवरव्यू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बस एक आइडिया होना चाहिए कि थ्योरी क्या बोल रही है, क्योंकि कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं थ्योरीज पे। आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपके व्यूज़ एंड ओपिनियंस मांगे जाते हैं। तो अगर आपको थ्योरी आपके नॉलेज में होगी तो आप उस क्वेश्चन को थ्योरी के बेसिस पे जब आंसर देंगे लिंक करके, तो आपका आंसर आउट ऑफ क्राउड होगा। सो थ्योरी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन डेप्थ थ्योरी की रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं होती, बट हम आपको जो कंटेंट में शेयर करेंगे, हम आपको इन डेप्थ नॉलेज भी प्रोवाइड कर देंगे एज अ कंटेंट वाइज। सो इट्स ऑल ऑन योर चॉइस कि आपको कितना इन डेप्थ स्टडी करके प्रिपेयर करके जाना है। एंड दो आई ऑलवेज सजेस्ट टू ऑल माई एस्पिरेंट्स कि आप चाहे पीएचडी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, यूपीएससी, यूजीसी, सीए, सीएस, किसी भी कॉमर्स बैकग्राउंड के एग्जाम में बैठ रहे हो, आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का अपना एक इंडिविजुअल चैलेंजेस है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड साइमल्टेनियसली ऑन योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, सो लेट्स सी द ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। स्टे ट्यून्ड। तो चलिए देखते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। देखिए, इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम साथ में कवर करेंगे, वो है बाउंडेड रेशनैलिटी। लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद हम उसको जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर कर ले जाएंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी एंड बाउंडेड रेशनैलिटी। उसको इसके साथ इसलिए कवर करेंगे क्योंकि विद द टाइम आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं बाउंडेड रेशनैलिटी जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी से लिंक करता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी क्या है? सबसे पहले ना बहुत ही बेसिक, बिल्कुल रिलैक्स करके माइंड को समझने की कोशिश करेंगे। नेम इटसेल्फ बोला ट्रांजैक्शन, यानी कि जो भी कोई बिजनेस है उसके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन मीन्स वो डीलिंग करता है कि भाई सपोज करो आपने, अगर आप अकाउंट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के, तो आपको पता होगा कि ट्रांजैक्शंस हम किसको कहते हैं कि डेली ट्रांजैक्शंस को लेकर के, यानी सेल करना, कोई चीज़ परचेज करना, है ना, किसी को पे करना, किसी से अमाउंट कलेक्ट करना, इन सारी चीज़ों को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जो रेगुलर फीचर्स में चलती रहती हैं, है ना। और कॉस्ट यानी खर्चा। ठीक है, तो अब हम इसको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर थ्योरी की लैंग्वेज में अगर हम समझें तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हुआ? हम कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं और उस पर जो खर्चा हो, यानी कि अब कंपनी को ये डिसाइड करना है, ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना है कि वो जो प्रोडक्ट बनाए खुद बनाए या आउटसोर्स करे, या बाहर से परचेज कर ले, या बाहर ऑर्डर कर दे, ये चूज़ करना है। तो ये जो खर्चे हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट करने, ये डिसीजन पे इम्पैक्ट करेंगे। तो मैंने एक ब्रीफ आपको वर्ड से लिंक करा दिया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसे इन हाउस करना है प्रोडक्शन या आउटसोर्स करना है, ये डिसीजन डील करता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। ऑब्वियसली जहाँ पे कम खर्चा होगा वही वायबल होगा, लेकिन कम खर्चा कहाँ पे होगा ये कैसे पता चलेगा, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। और इस थ्योरी को भी अब हम डिटेल में, बहुत सारे ऑथर्स ने इसमें कुछ कुछ वर्डिक्स बोले हैं, हम उसको भी देखेंगे एक बार। ठीक है, सो आई होप आपको, देखिए वर्ड्स के थ्रू कैच करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको ना एग्ज़ाम हॉल में रिवीजन अगर नहीं करो ना, तो ये टेंशन नहीं रह जाएगी कि आपको क्लिक नहीं कर रहा माइंड में, है ना। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी, ठीक है, क्या है एक तरीके ये जो विलियमसन है, इन्होंने एक्सप्लेन किया ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी को। क्या बोला है कि डिसीजन बाय अ फर्म इज़ वेदर टू डू समथिंग इन हाउस और आउटसोर्स, यानी कि खुद प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करना है या आउटसोर्स करना है प्रोडक्ट को। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, जो कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, जो कि रेगुलरली इनकर करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल नाइक है, एडिडास हैं, महिंद्रा हैं, तो ये लोग कई बार अपनी एक्टिविटीज़ को क्या है आउटसोर्स करते हैं। तो महिंद्रा के बहुत बड़े जो है वो पार्ट्स जो हैं वो आउटसोर्स्ड होते हैं। ठीक है, सो आउटसोर्सिंग में ट्रांजैक्शन क्या है वो डिफ़र करता है। ठीक है, कि कब व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड डिलीवरी कॉस्ट, क्वालिटी कॉस्ट, ये सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं कि क्या आपको चाहिए, कब चाहिए, उस वक्त डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना कि आपको जब चाहिए उस समय माल ही नहीं मिल रहा है आपको, है ना। और क्वालिटी वो है कि नहीं है, वो भी इम्पैक्ट करता है। सो जो जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमने किसको बोला, यानी
जो आउटसोर्स कर रहे हैं उसको हमने बोल दिया ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यानी कि अगर मेरे घर के बाहर से मैं कोई चीज़ मंगा रहा हूँ या घर के बाहर से मैं कोई चीज़ मंगा रही हूँ तो वो मेरे लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी, वो एक अलग से खर्चा हो जाएगा। ठीक है, सो हाई द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग इन हाउस विल बी द सजेस्टेड आंसर। ठीक है, और लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है आउटसोर्सिंग की, तो ऑब्वियसली इन हाउस करेंगे हम। ठीक है, रोनाल्ड केओस की डिफिनीशन देखते हैं क्या बोलते हैं। एवरी कंपनी विल एक्सपेंड एज लॉन्ग एज कंपनी एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म चीपर। कोई भी जो कंपनी है वो तब तक ही एक्सपेंड करती है, बढ़ती है आगे, जब तक कि उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं विद इन द कंपनी। देन एग्जाम्पल, आउटसोर्सिंग द एक्टिविटीज़ टू एन एक्सटर्नल प्रोवाइडर इन द मार्केट, यानी कि इन हाउस अगर सस्ता होगा तो वो एक्सपेंड करेगी अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड कोस। I would like to read for you. Every company will expand as long as the company's activity can be performed cheaper within the company than the activities to the external providers in the market. That's in outsourcing. ठीक है, विलियमसन ने क्या बोला है 1981 में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑकर कब होता है, when a goods or a service is transferred across a technologically separable interface. Therefore, transaction cost arise every time a product or service is being transferred from one stage to another where new sets of technological capabilities are needed to make the product or services. विलियमसन क्या बोल रहे हैं कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच भी जा रहा है ना कोई प्रोडक्ट, तो भी जो खर्चा हो रहा है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। दैट मीन्स ये सारे एंड प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इसके पास है B2 के पास, इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को यहाँ से लेकर के B2 में भेज रहे हैं। तो विलियमसन क्या बोलते हैं कि अगर हमने एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में बोला तो हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है ना। तो आउटसोर्सिंग भी हो गया और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच भी हो गया, तो वो भी क्या हो गया हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गया। ठीक है, रीड कर लेंगे इसको एक बार। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आपको जो इनकर करना पड़ता है अगर आप किसी एक्सटर्नल पार्टी से डील कर रहे हो, तो आपको एक तो सप्लायर फाइंड करना है भाई कि वो आपको सही मिल जाए, आपको क्वालिटी अच्छी दे, है ना, आपको क्वालिटी भी चेक करनी होगी, और उसके बाद आपने जो कंपोनेंट चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका कॉस्ट बार्गेनिंग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ब्रीफ आइडिया लग गया हो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी कहना क्या चाहती है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है वो दो वजह से इम्पैक्ट होती है, जो मेन एरिया मैंने को आपको डिस्कस करना है। एक है आपके बाउंडेड रेशनैलिटी और दूसरा है अपॉर्चुनिज्म। अब हम ना पहले वर्ड से लिंक करके समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद रीड करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप ये रिवीजन अगर नहीं करो तो भी आपका काम चल जाए। तो बाउंडेड रेशनैलिटी, वर्ड क्या कह रहा है, बाउंड, बाउंडेड यानी बाउंडेड हो, किसी वजह से बाउंड हो चुके हो, फंस चुके हो, है ना, तो बाउंडेड है आप, मतलब कि बाउंडेड रेशनैलिटी। अब रैशनैलिटी, रैशनल यानी आप रैशनल थिंकिंग नहीं कर पा रहे हो, बाउंडेड फंस चुके हो, रैशनैलिटी यानी रैशनल थिंकिंग नहीं कर पा रहे हो क्या चीज़ की, डिसीजन मेकिंग की। ऑब्वियसली हम ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी पढ़ रहा है और उसके अंदर आ रहा है बाउंडेड रेशनैलिटी, यानी आप बहुत ज़्यादा बाउंडेड हो, यानी आपका आइडिया, आप क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हो, आपका जो डिसीजन है वो रैशनल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास या तो इन्फॉर्मेशन नहीं है पूरी या कम है इन्फॉर्मेशन, आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ है वो उतनी इन्फॉर्मेशन कंसीव नहीं कर रही या उतनी करी जो आप सोच सक रहे हो। आपने सोचा ये चीज़ है, हो सकता है उससे ब्रॉड, इसलिए हम कहते हैं ना हमेशा लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, लर्निंग नेवर स्टॉप्स, क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी से कुछ अच्छा सीखते हैं। तो अभी जब भी सीखना बंद कर देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बाउंडेड रैशनल हो जाएंगे, अपनी एजुकेशन को लिमिट कर देंगे। सो एजुकेशन इज़ नॉट ओनली रिलेटेड विद द बुक्स, इट अबाउट कीप ऑन लर्निंग एवरी न्यू थिंग्स एवरी टाइम, है ना। तो बाउंडेड रैशनैलिटी क्या हो गई कि बाउंडेड हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं वो बाउंड हो चुके हैं किसके, कि हम रैशनल सोच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम लिमिट है, क्यों, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन की लिमिटेशन है, मेरी मेंटल कैपेबिलिटी की लिमिटेशन है, वो टाइम जिस समय मुझे जो ये इन्फॉर्मेशन मिली वो लिमिटेड है, मेरी स्किल उस समय लिमिटेड है, मेरा आई व्यू पॉइंट लिमिटेड है। क्लियर हो गया, लिंक कर पाए आप लोग। देखो मेरे को पहले वर्ड एक से लिंक कराना है, फिर मैं रीड करूँगी आपके लिए।
ठीक है। तो बाउंडेड रैशनैलिटी, आपको रैशनल थिंकिंग बाउंडेड है। तो चलिए रीड कर लेते हैं क्विक। बाउंडेड रैशनैलिटी क्या? आवर लिमिटेड कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड बिजनेस सिचुएशन विच लिमिट द फैक्टर वी कंसिडर इन द डिसीजन। यानी कि हम जब डिसीजन मेकिंग करते हैं, हमारी इस वजह से जो है हमारी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट हो जाती है। हो सकता है बाहर से आउटसोर्स करना हमारे लिए फ़ायदा हो, लेकिन हम उतनी दूर तक सोच नहीं पा रहे हैं या उस वक्त सोच नहीं पा रहे, तो हम बाउंडेड क्या है? रैशनल है। क्लियर हुआ? मीनिंग क्लियर हुई और आपका को रिलेशन भी क्लियर हो चुका होगा आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्योरी से बाउंडेड रैशनैलिटी कैसे लिंक है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अपॉर्चुनिज्म। क्या है? अब इसको मैं थोड़ा डिवाइड करूँगी हाँ, ताकि आप बिल्कुल एंजॉय करके पढ़ना है, बिल्कुल हेडेक नहीं लेना है। कोई चीज़ मान की फनी क्लियर नहीं होना तो आप शेयर करो मुझे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को अलग कर देते हैं, निज्म अलग कर देते हैं, ठीक है। निज्म को अलग भी नहीं करे तो SME आपका अलग हो रहा है, तो हम अपॉर्चुनिटी को कंसिडर कर रहे हैं। आपको लगता है ये बेस्ट इंटरेस्ट है आपके लिए, हो सकता है ना हो सकता है कुछ डीलिंग्स में प्रॉब्लम, हो सकता है मिसट्रस्ट, है ना। तो जो हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी, इससे भी तो इम्पैक्ट हो रहा है। तो अपॉर्चुनिज्म, एक्शन टेकन इन अ इंडिविजुअल बेस्ट इंटरेस्ट, आपको लगता है वो आपका बेस्ट इंटरेस्ट है बट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना हो, विच कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी इन डीलिंग। कैन क्रिएट, फ्यूचर में हो सकता है, आज आपने डील साइन की, हो सकता है जब फाइनल डील हो वो अनसर्टेन हो जाए, पार्टीज में मिसट्रस्ट हो जाए। क्लियर है? तो पहले वर्ड से समझे, अभी हम रीड करेंगे आपके लिए, ठीक है। So action taken in an individual best interest which can create uncertainty in dealings and mistrust between the parties. So आपका जो transaction cost है, ठीक है, यानी जो आउटसोर्स पे कॉस्ट है या ब्रांच 2 में भेजने का कॉस्ट है, ठीक है, उसके डिसीजन इन दोनों चीज़ों से इम्पैक्ट करती है, बाउंडेड रैशनैलिटी एंड अपॉर्चुनिटिज्म की वजह से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती है कि कितना जल्दी आप ट्रांजैक्शन मेड करो, अनसर्टेनिटी क्या है उसकी, है ना, कौन से डिपार्टमेंट में जा रहा है विद इन बिजनेस यूनिट्स में, ठीक है। तो इसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसको एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन इज ओवर। बाउंडेड रैशनैलिटी भी आपको क्लियर किया है मैंने, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अंडरस्टैंडिंग देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से, बिकॉज क्या है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन बहुत कम आने लगे हैं। तो आपके क्वेश्चन जब सॉरी ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दे रही हूँ एक बार, जिन स्टूडेंट्स के पास बुक के इश्यूज़ हैं। तो थ्योरी में आपके क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली आते हैं बट उतने खास नहीं आते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी। और जब ना आप वर्डिक्ट से क्लियर कर लोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद में बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। बूस्ट होता है तो बताइएगा, नहीं होता है तो भी बताइएगा, सो दैट वी कैन रिसर्च। अगर नहीं होता है तो जिस भी बच्चे को नहीं हो रहा अगर ऐसे लर्निंग से, तो आप बताइए कि मैम नहीं हो रहा, हमारा मोटिवेशन नहीं आता पढ़ने के बाद, ठीक है। तो शेयर करेंगे उसको, फिर हम रिसर्च करेंगे उस पर भी, कहेंगे मैम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ठीक है। बहुत ही एंटरटेन करके स्टडी करना है, बट टाइम नहीं वेस्ट करना है, उस एंटरटेन में टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, बिकॉज आपका टाइम सबसे ज़्यादा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसको रीड कर लेंगे क्विकली। ठीक है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है, इसको रीड कर लेना, कुछ खास नहीं है इसमें। मैं बाउंडेड रैशनैलिटी भी आपको शेयर कर दूंगी, उसको भी एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन करना है, इस थ्योरी के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले सकता है। तो एक क्वेश्चन का आइडिया देना चाहूँगी आपको। सपोज करो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग बेस्ट ऑन इट्स सेंस बट इट्स फेसिंग द चैलेंजेस टू मीट इट्स कॉस्ट।
हाउ डू डील विद दिस सिचुएशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वैसे अच्छी चल रही है बट कभी कभी उसके साथ क्या होता है कि वो कॉस्ट को मीट करने में उसको समझ में नहीं आता कैसे करना चाहिए। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये थ्योरी की हेल्प से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर लेकिन आपको बाउंड नहीं करना, आप कह सकते हो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेसिस के इसमें प्रोडक्शन पे वो काम कर सकता है अपना, है ना। आप रिसोर्स डिपेंडेंसी की थ्योरी पे भी मदद लेकर के आंसर को लिख सकते हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और आजकल ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, है ना। One second. So this is some technical error. I'll share with you later on. ये हो गया बाउंडेड रेशनैलिटी। इसको रीड कर लेंगे एक बार, मैंने आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया बाउंडेड रेशनैलिटी। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो चुका हो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी क्या है, ठीक है, और बाउंडेड रेशनैलिटी क्या है। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई ग्रामर की अगर किसी वीक एरिया हो किसी स्टूडेंट की तो वो आप सेल्फ हेल्प करेंगे। कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम होता है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो उसके लिए आप 1 से 2 बार रिवीजन करें। मैं वैसे आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको विदिन 24 आवर्स में रिवाइज कर लो, आप गारंटीड उसका रिजल्ट देखोगे अपने अंदर। बिकॉज आई एम सेइंग यू दैट्स मीन इट वैलिड। तो आपको गारंटीड रिजल्ट मिलेगा अगर आपने 24 आवर्स के अंदर देख लिया और 7 डेज, फिर उसके बाद 1 महीने के अंदर, 1 महीने के एंड में करना, फिर सेकेंड मंथ के एंड में टच करते रहना सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इन केस कोई भी डाउट रह जाता है आफ्टर दैट रिवीजन, द फर्स्ट रिवीजन, क्योंकि कई बार कुछ स्टूडेंट्स में ऐसे होता है कि उनको एक बार में क्लियर नहीं होते कॉन्सेप्ट्स, और ऐसा नहीं है कि वो क्रैप अप नहीं कर पाते, सबके अपने अपने पॉजिटिव एंड निगेटिव एरियाज़ हैं। तो आपको रिक्वेस्ट करूँगी विदिन 24 आवर्स में रिवीजन करें, या इसी वीडियो को क्विक फॉरवर्ड करके उसको एक बार सुन लेंगे, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें, थ्योरी पेपर्स में स्पेशली आई विल रिकमेंड टू यू ऑल, ठीक है। सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक।